वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का कौन कौन सा फंक्शन है तो देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूं। ऐसे देखेंगे कॉमर्शियल बैंक का 3 फंक्शन है। एक होती है मेन और प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होती है सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा होता है सोशल फंक्शन। और इसमें मेन जो है प्राइमरी फंक्शन है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने नोट करवाया हूं, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मेन और प्राइमरी फंक्शन। जो कमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शंस होती है वो कौन है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कहता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्राइमरी फंक्शन आता है। दूसरा ग्रांटिंग लोन और तीसरा क्रेडिट क्रिएशन। ठीक ना, ये 3 मेन फंक्शन है किसका, कॉमर्शियल बैंक का। और तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी क्या होती है, ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, इसका मेन प्राइमरी फंक्शन होती है। जैसे इसमें आपको आती है कौन कौन सा, तो ये करेंट डिपॉजिट, करेंट थोड़ा सा मार्कर इंड हो गया है, ये आपको आएंगे करेंट डिपॉजिट। ठीक है, दूसरा होती है सेविंग डिपॉजिट, तीसरा होती है फिक्स्ड डिपॉजिट और चौथा होती है रेकरिंग रेकरिंग डिपॉजिट। सामान्यतः बैंक जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या होती है करेंट डिपॉजिट, दूसरा होती है सेविंग, तीसरा होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, और फोर्थ में होती है रेकरिंग डिपॉजिट। यानी कि हम लोग जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं या कोई भी कस्टमर्स यदि बैंक में जाती है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो 4 प्रकार की अकाउंट्स होती है। पहला करेंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट, तीसरा होती है फिक्स्ड अकाउंट और चौथा होती है रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक ना, तो ये आपको जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, ये 4 प्रकार के फॉर्म में वो बैंकिंग, कोई भी कमर्शियल बैंक ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। अब देखेंगे ग्रांटिंग लोन। जब बैंकिंग कंपनी लोन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और वो क्या करती है, फंड को लोन के रूप में कस्टमर्स को ग्रांट करती है, तो यहाँ क्या आती है ग्रांटिंग लोन। तो लोन कैसे देती है बैंकिंग कंपनी, किस किस फॉर्म में देती है, तो देखेंगे ये लोन जो देगी, ग्रांट करती है, तो एक होती है ओवरड्राफ्ट के रूप में, ओवर ड्राफ्ट होगी, ठीक ना, ओवरड्राफ्ट के रूप में देती है, कैश क्रेडिट के रूप में देगी, दूसरा कैश क्रेडिट के रूप में देगी, तीसरा ग्रांट लोन के रूप में देगी, लोन एंड एडवांस के रूप में देगी, फोर्थ होती है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज। और फिफ्थ में होती है इन्वेस्टमेंट, ये करती है इन्वेस्टमेंट इन कोई भी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होती है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटी को बाइंग और सेलिंग करती है, उस समय क्या करती है, कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी को परचेज करती है, उसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और तीसरा जो होती है मेन फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये होती है कि बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन को ग्रांटिंग करती है, तो ये कई टाइप के मल्टीप्लाई होते चलता है, कई कस्टमर से डिपॉजिट लेते हैं और कई कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से वो क्रेडिट को क्रिएशन करती है, मतलब किसका कैसा क्रेडिट है, तो इसमें सिर्फ यही चीज आती है, इसमें कोई ऐसा नेम करके नहीं आती है। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या है, जो मैंने यहाँ पे आप सभी को बताया हूँ।
ठीक है। तो इस तरह से वो ग्रांटिंग करती है लोन और इस तरह से एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट। ये रहा कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन जो आती है, ट्रैवलर चेक इशू करती है, ठीक ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ये डिस्काउंट करवाती है, बहुत सारे उसका सेकेंडरी एजेंट के रूप में काम करती है, ट्रस्टी के रूप में काम करती है। ये सब कॉमर्शियल बैंक का एक सेकेंडरी फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आती है। तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में लेके आऊंगा कि कॉमर्शियल बैंक का कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सेकेंडरी फंक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, और तीसरा कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सोशल फंक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। लेकिन मेनली जो होती है कॉमर्शियल बैंक का जो फंक्शन वो ये सारे होती है, इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।